और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैंने कई लोगों को देखा है कि वो वीडियोस को फॉरवर्ड कर करके देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चीज़ आप फॉरवर्ड कर रहे हो, क्या उसी में ही आपके लिए एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन छुपी हो? हेलो नमस्कार, मैं सुयश अग्निहोत्री आप लोग का दिल से स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल में जिसका नाम है जेनिथ सारथी, आपकी ऊँचाइयों की जर्नी। आप लोग को ध्यान होगा, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। मुझे पता है कि आप लोग की अब होमवर्क करने की आदत छूट चुकी है। चलिए मैं खुद आपको बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर एक आप लोग को होमवर्क दिया था कि आप लोग को खुद सर्च करना है कि आखिर ये क्या होता है। जिन लोग ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें, क्योंकि तभी आप इस टॉपिक को कनेक्ट कर पाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। याद रखिए, हम लोग को अधूरी नॉलेज नहीं लेनी है। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैंने कई लोगों को देखा है कि वो वीडियोज़ को फॉरवर्ड कर करके देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चीज़ आप फॉरवर्ड कर रहे हो, क्या उसी में ही आपके लिए एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन छुपी हो? तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आइए चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक में, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप लोग को मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बताया हुआ है कि आखिर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि जो किसी भी कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय उस कंपनी की जो करंट प्राइस चल रही है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी वैल्यू आता है वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट में उस फर्म की वैल्यू क्या है वो बता देता है। लेकिन अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम लोग जो चीज़ इंक्लूड करते हैं और जो चीज़ एक्सक्लूड करते हैं उसको पहले हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करते हैं वो उस कंपनी के शेयर्स जो कि फ्रीली बाय और सेल करने के लिए अवेलेबल हैं। यानी जिस भी शेयर्स को हम लोग इजीली बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उनको हम लोग इंक्लूड करते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में। और हम लोग एक्सक्लूड कैसे करते हैं? जितने भी जो प्रमोटर्स हैं, जैसे कि कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए, फाउंडर हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, प्रमोटर्स हो गए, या गवर्नमेंट के शेयर्स हो गए, जैसे कि कई सारी पीएसयूज हैं जिसमें गवर्नमेंट के भी होल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, तो उन सबको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद में हमारे जो लॉक्ड शेयर्स हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडीज़ के जो उसमें शेयर्स हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के शेयर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं ईएसओपी के अगेंस्ट में। उसके बाद में जो शेयर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के हैं, इन सबको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। मतलब इन सबको हटा के, जितना भी ये शेयर्स हैं मार्केट में, इन सबको हटा के उसके बाद में जो हमारे पास शेयर्स बचते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं मार्केट में बाई और सेल करने के लिए, सिर्फ उनको फ्री फ्लोट मार्केट में हम लोग कंसिडर करते हैं। अब ये पॉइंट आता है कि इसकी जरूरत क्या है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में, हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्यों नहीं करते हैं? तो इसका मेन रीजन होता है मार्केट को मैनिपुलेशन और किसी भी एक सडन राइज और फॉल से बचाने का। सपोज करिए कि कोई एक कंपनी है जिसमें 95% शेयर्स उसके प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। अब उसके प्रमोटर्स ने अगर अपना 15% शेयर्स भी बेच दिए मार्केट में, तो आप ये मानिए कि उस कंपनी का जो शेयर है वो तुरंत ही उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी। और अगर वो शेयर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग में, अगर वो सेंसेक्स और निफ्टी जो हमारे इंडेक्स हैं, बेंचमार्क इंडेक्स हैं, जो कि हम लोग ने पुराने वीडियोस में पढ़ा है, अगर उसमें वो शेयर्स हैं तो आपकी निफ्टी और इंडेक्स की वैल्यू भी तुरंत डाउन हो जाएगी। तो ऐसी सारी चीजों को बचाने के लिए हम लोग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज करते हैं, जो कि मेन पैरामीटर होता है आपका निफ्टी और सेंसेक्स में शेयर्स की एंट्री का और एग्जिट का भी। अब जितनी भी कंपनीज हमारी मार्केट में लिस्टेड हैं, चाहे वो आपकी एनएसई में लिस्टेड हो, चाहे वो बीएसई में लिस्टेड हो, उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग में जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, जो सबसे स्टेबल कंपनी है, उनको ही निफ्टी और सेंसेक्स में एंट्री दी जाती है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए जानना है इसलिए जरूरी, क्योंकि कई बार आप देखो कि कोई कंपनी काफी ज्यादा उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट क्योंकि उसमें मैक्सिमम शेयर्स जो हैं वो किसी उनके प्रमोटर्स के हैं या गवर्नमेंट बॉडीज के हैं, तो वो इंक्लूड नहीं की जाती निफ्टी और सेंसेक्स में। वो इसीलिए क्योंकि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स सडन डाउन होते हैं, सडन राइज होते हैं किसी भी उनके जो प्रमोटर्स हैं या गवर्नमेंट की एक्टिविटी की वजह से, तो वो सीधे इम्पैक्ट हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स उसमें पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। जो कि एक्चुअल वर्क है बेंचमार्क का कि हमारे जो मार्केट है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, क्या उसके सेंटीमेंट है, उसको वो शो नहीं करेगा। इस वजह से हम लोग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का ही रोल आता है निफ्टी और सेंसेक्स में। अब यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ जो निफ्टी में जो सेक्टर्स हैं, जो निफ्टी में इंक्लूड हैं जो शेयर्स, उनका मैं वेटेज आपको दिखा रहा हूँ इसमें। अब जैसे कि हमने देख रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में 37% है प्रेजेंट टाइम में। निफ्टी में जो वेटेज है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शेयर्स हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं वो 37% है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर्स के 14% हैं, ऑयल एंड गैस के 12% हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के जिसको एफएमसीजी भी बोलते हैं उनके 8% हैं। इसी तरह से ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, मेटल्स, पावर, इन सबके डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज हैं। अब जो हमारे टॉप पार्टिसिपेंट हैं निफ्टी 50 के,
मैं उनकी लिस्ट आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये इसका मार्केट वैल्यूएशन भी काफ़ी बड़ा है और इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी काफ़ी बड़ा है। इसीलिए बोला जाता है कि जो रिलायंस है वो अभी प्रेजेंट टाइम की सबसे स्टेबल कंपनी, क्योंकि इसमें जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मीन्स कि आपका जो बाई और सेल करने के लिए जो फ्रीली शेयर्स अवेलेबल है, जिसमें मेनली रिटेल हो गया, जो ओपन मार्केट में जितना आपके ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स ओपन मार्केट में रहेंगे जो कि फ्रीली सेल और बाई के लिए रहेंगे, उसमें ही उतना वो कम फ्लक्चुएशन होगा उसके प्राइजेस में। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आपका जो परसेंटेज है वो रिलायंस का है 11%, उसके बाद एचडीएफसी बैंक का 8.26, फिर आईसीआईसीआई बैंक का 7.94, इन्फोसिस का 7%, एचडीएफसी का 5.62, टीसीएस का 4%, आईटीसी का 3.85, कोटक महिंद्रा बैंक 3.51 और लार्सन एंड टुब्रो का 3, एक्सिस बैंक का 3%। तो जो मेन आपकी कंपनीज हैं ये जो कि निफ्टी 50 में एंटर्स हैं, वो मैंने आपको दिखाया। इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में किस तरीके से किस तरह से कंपनीज निफ्टी और सेंसेक्स में एंटर करती हैं और एग्जिट भी इसी के अकॉर्डिंग ही करती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सेंसेक्स और निफ्टी में किसी भी शेयर्स की एंट्री के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ही हमेशा कंसिडर किया जाता है, ना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। आइए दोस्तों चलते हैं आज के मोटिवेशनल थॉट में। आज का जो मैं थॉट लेके आया हूं वो है लर्न एवरी डे बट स्पेशली फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, इट्स चीपर। एकदम सही बात है ये। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।